जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे 12 हाउसेस में पंचम भाव की। पंचम भाव क्या होता है? हमारी संतान होती है, हमारी हाई एजुकेशन होती है, हमारे पूर्ण कर्म होते हैं, हमारे मंत्र होते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि एक एक भाव अनेक चीज बताने में क्षमता रखते हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य है महत्वपूर्ण संतान का। और आपको एक बात और बता दूं, बहुत जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र मैं चैलेंज करता हूं कि मैं बनाऊंगा 80 वीडियो, आप उन्हें देखें। यदि आप उन्हें सही करते जाएंगे, सही याद करते जाएंगे, तो आप हो जाएंगे इस पे निपुण। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी कोई वीडियो बीच में ना छोड़ें, और जो याद करने वाली चीज है वो हमेशा याद करते रहें, क्योंकि मैं अगली वीडियो में उन्हें दोहराता भी रहूंगा। हमारे वही प्रिंसिपल होंगे, वही पैरामीटर होंगे। एक ध्यान रखें, मेरा उद्देश्य गीता का और एस्ट्रोलॉजी का यानी कि ज्योतिष का घर घर सही प्रचार करना, जिससे कि हमारे जीवन में किसी हमारे गंदे कर्म से, किसी बुरे कर्म से हमारे जीवन में बाधाएं आ चुकी हैं, क्योंकि कर्मों का संसार है, हम उन्हें कैसे दूर कर सकें। मैंने पिछले बेर वर्णन किया था दूरते भाव का यानी कि संतान भाव, धन भाव का, सप्तम भाव का यानी कि स्पाउस भाव का, 9th हाउस का यानी कि भाग्य का, 10th हाउस का यानी कि प्रोफेशन का, और ज्ञान भाव का यानी कि एकादश भाव का। आज हमारा मेन मकसद है संतान का। मैं पहले बता चुका हूं, एक एक भाव विभिन्न भावों को, विभिन्न चीजों को बताने की क्षमता रखता, लेकिन आज हम फोकस करेंगे पंचम भाव में यानी कि संतान में। और इसी भाव से हमारी लव मैरिज का भी योग पता लगता है, जो कि आजकल बहुत उसका प्रचलन हो रहा है कि हमारी लव मैरिज सफल होगी या नहीं। आते हैं बोर्ड में, चर्चा करते हैं इनकी। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि यदि हम पहला याद नहीं रखेंगे, आगे को हम जाएंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं कहता रहता हूं कि 1, 4, 7, 10, या कोई भी नंबर आ सकता है। हमें तो इन भावों को ध्यान रखना है। इसे हम कहते हैं केंद्र। केंद्र में ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। ये पंचम और नवम, ये त्रिकोण का भी स्वामी। फिर दोहरा देता हूं, जब इन दोनों का संगम हो जाता है तो राजयोग बन जाता है। फिर मैं आपको बहुत शीघ्र से शीघ्र बताऊंगा कि हमारी कुंडली में धन योग कैसे बनता था। पहले मैं बताता हूं ऋषि पाराशर जी के अनुसार, मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कि ऋषि पाराशर जी क्या कहते हैं कि यदि पंचम भाव विभिन्न भावों में जाता है तो वो क्या क्या करता है। पहले आप थोड़ा वैदिक मार्ग भी चलें, फिर उसमें आप देखेंगे कि जो अनुभव है हमारे, और जो हमारे विद्वानों ने बताए हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं, वो मैं उसका समय समय पर वर्णन करता रहूंगा। क्योंकि पंचम भाव पूर्ण कर्म का होता है, संतान का होता है। फिर दोहराता हूं, इसमें मंत्र का भी होता है। और क्योंकि ये दशम से अष्टम है, तो कभी कभी हमारे प्रोफेशन में इसके द्वारा बाधाएं जो आती हैं, उनका भी हम देख सकते हैं कि कौन सी हमारी बाधाएं आ रही हैं। हमारे पैरामीटर वही रहेंगे, जो भी ग्रह यानी कि भाव 6, 8, 12 चला जाएगा, उसके कारक तत्व क्षीण हो जाएंगे। और जो जो हमारे पैरामीटर हैं, हम उन्हें बार बार लगाएंगे, जिससे कि हम विचलित ना हो, और हमारा जो हमें ज्योतिष जल्दी से जल्दी सुचारू रूप में आए, जिससे कि हम अपने जीवन में अपना फायदा, अपनी संतान का फायदा, अपने निकट संबंधियों का। मैं हर बार कहता हूं, ये विज्ञान नहीं, महाविज्ञान है। कोई भी आज तक ऐसी विज्ञान नहीं हुई जो बता दे कि इनकी संतान नेम फेम वाली होगी, रोगी होगी, या किसी कारण परेशान होगी। लेकिन इस विज्ञान को हम महाविज्ञान इसके लिए कहते हैं कि हर चीज बताने में सक्षम होते हैं। फिर वही दोहराऊंगा, मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं जब मनुष्य पैदा होता है, एंड तक हर एक में बताने की क्षमता रखते हैं। जैसे मैंने बताया, ये पंचम भाव है। सपोज कर लो यहाँ 4 नंबर है, तो 4, 5, 6, 7, 8 नंबर आ गया। तो 8 नंबर के आगे लिख रखा है मंगल। यानी कि मंगल जो है वो किन किन हाउसों में घूम रहा, हमेशा ध्यान रखना। जो भी जिस भाव का स्वामी 6, 8, 12 चला जाएगा, उस भाव के कारक तत्व अवश्य क्षीण होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में धन योग कैसे बनते हैं, राजयोग कैसे बनते हैं, उनके कारक तत्व क्या है। फिर एक बात बता दूं आपको, एक सिंगल ग्रह से ना कोई रंग बनता है, ना राजा बनता है। जब हम उसकी कुंडली का एनालाइज करते हैं पूर्ण रूप से, जैसे कि सपोज कर लो कोई ग्रह किसी की भी हाउस में 0 डिग्री का बैठा है, या 29 डिग्री का बैठा है, जिसे हम वृद्ध अवस्था कहते हैं, बाल्य अवस्था कहते हैं, या कोई ग्रह 12 से 18 बैठा है, जिसे यंग कहते हैं। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि आकाश से पानी गिर रहा है, किसी के हाथ में एक चम्मच है, किसी के कटोरी है, किसी के कढ़ाई है। इट डिपेंड ऑन द डिग्री। ये डिग्री
शक्ति पे डिपेंड करता, 12 से 18 तक यंग मानी जाती है, उस ग्रह की इतनी ही शक्ति होती है। यही मैं फार्मूले बताऊंगा, उन्हीं फार्मूले को आप देखेंगे, हर कुंडली में लगाएंगे, 101% आपके जो है रिजल्ट निकलेंगे। फिर आपको बता दूं, ज्योतिष इतना कठिन भी नहीं है, ज्योतिष इतना आसान भी नहीं है। हमें जो फंडे हैं, जो इसके नियम है, जो इसके लॉ है, वो हमको याद करने पड़ेंगे। आते हैं फिर, देखिए अगर पंचम भाव ये लग्न में आ जाता, लग्न क्या है? आदमी स्वयं है, पंचम भाव क्या है? संतान है। तो जातक की संतान अवश्य नेम फेम वाली होगी। कैसी नेम फेम वाली होगी? उसके जिसकी संतान होगी उसको जरूर वो धनवान बनाएगी, नेम फेम दिवाएगी और उसका नाम रोशन करेगी। यदि संतान भाव का स्वामी धन भाव में चला जाता है तो ऐसे जातक की संतान परिवार को धन पैदा कर कर देती रहेगी, धन उपार्जन करने वाली होगी, स्वयं धनवान होगी और परिवार को लालन पोषण भी अच्छी तरीके से करेगी। यदि संतान का भाव का स्वामी थर्ड हाउस में चला जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अष्टम से अष्टम है, हमें भाव टू भावार जरूर जाना पड़ता है, तो जातक की संतान पराक्रमी जरूर होगी, मेहनती होगी, लेकिन थोड़ा बीमार होने का भी भय बना रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ग्रह अपनी महादशा अंतःप्रतांतर दशा में फल देती है। अब जैसे कि पंचम भाव संतान भाव चतुर्थ भाव में आ जाता, हमको याद करने पड़ेंगे कि चतुर्थ भाव क्या होता है। चतुर्थ भाव होता है प्रॉपर्टी, वाहन, सुख, सिंहासन। एक एक हाउस 120, 110, 90 भावों का स्वामी होता है। जब जिस भाव में जाएगा, यदि संतान का स्वामी यानी कि पंचमेश का स्वामी चतुर्थ में जाएगा, जहां तक कि संतान प्रॉपर्टी युक्त होगी, वाहन सुख भोगने वाली होगी, उसमें प्रॉपर्टी अवश्य होगी। यदि संतान भाव का स्वामी संतान भाव में बैठ जाए, एक सिद्धांत हमेशा लगता रहता है, हमेशा ध्यान रखें, हमारे ऋषि मुनियों में भी आपस में थोड़े विवाद हैं, थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन कहीं कहीं वो जाके एक साथ बोलते हैं। वही सिद्धांत यो भाव स्वामी दुष्टो युतो तस्य भाव वृद्ध अस्ति। यदि संतान भाव का स्वामी संतान भाव में बैठ गया तो उसकी संतान अवश्य ही काबिल होगी। फिर मैं बता दूं कि एक एक भाव अनेक चीजों का होता है, इसे हाई एजुकेशन भी कहते हैं। हाई एजुकेशन को जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ऐसे बांट रखा है 0 से 8, 8 से 12, 12 के बाद हाई एजुकेशन। तो इसका मतलब है जातक के जो संतान की हाई एजुकेशन अच्छी होगी। एक बात और बता दें, यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाता, मैंने बताया कि पंचम भाव पूर्ण कर्म भी होते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जातक ने पिछले जन्म में अच्छे पूर्ण कर्म करे हैं, जिसके कारण उसे संतान भी अच्छी मिलेगी, उसे नेम फेम मिलेगा, उसे सुख सुविधा मिलेगी। क्योंकि मंत्र का भी है, ये मंत्र जाप में दक्ष होगा और शिक्षा मतलब बड़ी वाली यानी कि हाई एजुकेशन प्राप्त करने का वो अधिकारी है, प्राप्त करता है। अब देखें कि पंचम भाव का स्वामी यानी कि संतान भाव का स्वामी यदि 6 हाउस का में चला जाता है। 6 हाउस क्या है, क्योंकि हमें याद करने पड़ेंगे, आपको करवाऊंगा। ये 6 हाउस में यहाँ रोगी रहते हैं, या शत्रु रहते हैं, या ऋण रहता है ना, या मार्केश भी बनता है। तो हम देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी यदि आ गया तो उसकी संतान उससे शत्रुता कर सकती है। यदि किसी कारणवश पंचम भाव सप्तम भाव में चला गया, ध्यान रहे सप्तम भाव स्पाउस भाव का स्वामी होता, केंद्र त्रिकोण का होता, लेकिन साउथ के ज्योतिषाचार्यों से के अनुसार पंचम भाव का सप्तम भाव में जाना अच्छा नहीं होता। यदि हम साधारण नियम लगाएंगे तो केंद्र त्रिकोण का संबंध हो रहा है, लेकिन ये नियम यहाँ नहीं लगेगा। मतलब किसी भी कारण वह संतान को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष का अध्ययन से एक फायदा होता है, यदि हम प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार कोई गलत कर्म कर आए हैं तो जो हमसे त्रुटि हो गई है, हम उन्हें ग्रहों को खुश करके उनके दान से, मंत्र, यज्ञ से हमें शांत करके हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं। फिर आते हैं पंचम भाव का अष्टम भाव का। मैंने पहले बताया था अष्टम भाव क्या होता, मैं कहना नहीं चाहता, इस अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहते हैं, घबराए नहीं। हम इसे कहेंगे एक अड़चनों का, परेशानियों का, रुकावट का, मेहनत के अनुसार फल का ना मिलना। यदि किसी कारणवश पंचम भाव अष्टम भाव में चला जाता है तो संतान के परेशानी का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, हर भाव कुछ ना कुछ शुभ फल देता तो कुछ ना अशुभ फल देता। अष्टम भाव अचानकता का है, सडनली का है, विरासत का है, तो जातक की संतान को कहीं ना कहीं से अचानक पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बने रहते हैं। फिर आते हैं हम पंचम भाव को 9th हाउस में। मैंने पहले बताया था लग्न से बड़ा पंचम, पंचम से बड़ा 9th। अब पंचम भाव जा रहा है 9th हाउस में,
तो जातक की संतान भाग्यशाली होगी। अपने फादर को, क्योंकि कुछ विद्वानों का मतभेद बना रहता है कि 10th हाउस फादर का होता है, ये 9th हाउस जिसे भाग्य का भी कहते हैं, ये भी फादर का होता है, लेकिन फादर के जो रिजल्ट आते हैं वो 9th हाउस से आते हैं। जब पंचम भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठेगा तो जातक की संतान अवश्य भाग्यशाली होगी। भाग्यशाली होगी तो धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। अब हम पंचम भाव आता है 10th हाउस में। मैंने बताया था केंद्र 1, 4, 7, 10 में सबसे बलिष्ठ 10th हाउस होता है। जब 10th हाउस का पंचम भाव का संबंध आ जाएगा, केंद्र त्रिकोण का संबंध आएगा, तो जातक की संतान अवश्य ही नेम फेम वाली होगी, उसे दुनिया जानेगी। लेकिन कैसे जानेगी ये डिपेंड करेगा उनकी डिग्रियों में, कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही है, इस तरह से वो मैं आपको धीरे धीरे सब समझा दूंगा। फिर आते हैं हम पंचम भाव को एकादश भाव में। अब फिर वो सिद्धांत जो भाव स्वामी दुष्टो तो तस्य भाव वृद्धिस्ति। जब यहाँ पे कोई ग्रह बैठेगा तो मैं बताता रहता हूं कि हर ग्रह अपने 180 डिग्री में जरूर देखता है, यानी कि सामने जरूर देखता है। जब यहाँ पे जो भी आएगा वो अपने अपने घर को बैठेगा तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, उसके संतान अच्छी होगी, वो तो खुद डेली बेनिफिट यानी कि लाभ प्राप्त करने वाला होगा, उसकी संतान भी नित्य लाभ प्राप्त करने वाली होगी। अब देखिए कि पंचम भाव 12th हाउस में चला गया। 12th हाउस में सबको पता है 12th हाउस का है, कोर्ट है, कचहरी है, इन्वेस्टमेंट है, बाधाएं हैं, आमदनी से ज्यादा नुकसान है। तो जातक की संतान किसी भी कारण कोर्ट में, कचहरी में, आफतों में, परेशानियों में फंस सकती है। लेकिन ध्यान रहे पंचम भाव ये अगर 12th में जाता है, मैंने बहुत कुंडलियां देखी, हजारों कुंडलियां देखी हैं कि वो घर से दूर जैसे विदेश वगैरह में अधिक सफल होने के चांसेस बने रहते हैं। फिर आपको एक बात और बता दूं, जैसे मैरिज को मतलब शादी को देखते हैं कि पंचम भाव प्रेम विवाह का भी है। बहुत से पूछते हैं कि हमने लव करा, वो सफल होगा या नहीं होगा। इनमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, लग्नेश का, पंचमेश का, सप्तमेश का। क्योंकि कुछ ऋषि पारस ये कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि अवश्य लगाएं। तो 28 से 35 साल तक इस ज्योतिष पे बड़ी ही मेहनत हुई है। फिर हमारे जो विद्वान लोगों ने उनके कॉम्बिनेशन लिख दिए कि अगर वो कॉम्बिनेशन उस कुंडली में मिलेंगे तो वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जैसे कि लग्नेश का, पंचमेश का, सप्तमेश का किसी भी कारण से पीएससी से पॉजिटिव एस्पेक्ट, कंजेस्ट, स्थिति, दृष्टि, युति से संबंध आ जाता है तो विवाह अवश्य ही शुभ होगा। यदि किसी कारण सप्तमेश वक्रीय हो गया, मतलब उसमें अस्थिरता आ गई, तो शादी टूटने के भी चांस रहेंगे। मिलते रहेंगे इन्हीं ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ और मैं करूंगा 12 भावों का सबका अलग अलग वर्णन। मैंने 2nd हाउस का कर दिया, सप्तम भाव का कर दिया, पंचम हाउस का कर दिया, 9th हाउस का कर दिया, एकादश भाव का कर दिया। जो भी बचे हुए भाव उनका वर्णन करेंगे। फिर इनमें एक भाव में एक ग्रह बैठाएंगे, फिर 2 बैठाएंगे, फिर इनके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस तरीके से फिर मैं चैलेंज करता हूं 80 वीडियो मैं बनाऊंगा। आप अगर उसे सही तरीके से याद करेंगे तो आप एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे और अच्छी अच्छी किताब पढ़ के, ज्ञानवर्धक किताब पढ़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपना जीवन सफल करेंगे, संतान का करेंगे, पड़ोसियों का करेंगे और इस महाविज्ञान से अपना फायदा उठाएंगे। जो हमसे गलत कर्म हो गए हैं उनका हम दान करके, मार्जन करके, ईश्वर से अपनी थोड़ी गलती मानकर उससे संबंधित देवताओं की पूजा करके हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो से। जय श्री कृष्णा।